नमस्ते किसान भाइयों। अभी अनार का सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है और हर खेडूत के मन में एक ही सवाल होता है कि इथरेल हम 2 ml से मारे, 3 ml से मारे या 1 ml से मारे, उसमें प्रोफेनो कितना डाले, 52-34 कितना डाले। उसके बाद में होता है कि इसका पीएच कितना करे, कब मारे, दोपहर को मारे, सुबह मारे। तो ये सारे सवाल हर किसान के मन में होते हैं और इसका जो भी एक्चुअल प्रैक्टिसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, इथरेल जो है, जिसे हम इथेफॉन भी बोलते हैं, तो ये एक ऐसा समझो स्प्रे करने के बाद प्लांट में इथिलीन फॉर्मेशन करता है। ये इथिलीन ऐसा चीज़ है कि जो प्लांट को वृद्ध अवस्था में लेके जाता है, उसको मैच्योरिटी लाता है समझो। जब आप इथरेल का स्प्रे करते हो तो उसके बाद जो डिफोलेशन होता है, मतलब जो पत्ता झड़ने का जो सीक्वेंस होता है वो एक समान होता है। अगर एक समान पत्ता झड़ गया तो उसके बाद आने वाला जो नया पत्ता है या नया स्प्राउट निकलता है, नया शूट निकलता है, तो एक समान निकलता है। और जितना एक समान स्प्राउटिंग होगा उसके हिसाब से आपको फ्लावरिंग भी एक समान आती है और उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती, मैच्योरिटी एक समान आती है। तो ये यूनिफॉर्म जो प्लांट की ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए वो इथरेल की वजह से आ सकती है। उसके पीछे क्या विज्ञान है? तो किसान भाइयों, जब आप इथेफॉन का स्प्रे करते हो पत्ते के ऊपर, उसका जो स्प्रे करने के बाद जो पत्तों में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शूट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पत्तों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो शूट में जाएगा, थड़ में जाएगा, कुछ रूट में जाएगा। तो इसके बाद में जब आप नया पत्ता निकलेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग निकल सकता है, स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग निकल सकता है। ये इसका मेन रीज़न है। अभी दूसरा जो मेन सवाल है कि इथरेल का स्प्रे करते समय हम उसमें 52-34 क्यों ऐड करते हैं या प्रोफेनोफॉस क्यों ऐड करते हैं? तो किसान भाइयों, ये ऐड करने से भी इम्पोर्टेंट है कि इसका पीएच कितना है। इथरेल जब आप पानी में डालते हो, उस सॉल्यूशन का पीएच ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके ऊपर ही उसके रिजल्ट डिपेंड होते हैं। बहुत से बार आप इथरेल का स्प्रे करते हो लेकिन पत्ते झड़ते नहीं है। मेन रीज़न होता है आपका इथरेल का पीएच। तो किसान भाइयों, अगर आपने इथरेल पानी में डालने के बाद वो सॉल्यूशन का पीएच 4.5 से लेके 5 पीएच तक किया तो आपको इथरेल के मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेंगे उसकी में। तो ये पीएच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में आता है कि उसमें 52-34 क्यों ऐड करते हैं। 52-34 ये कोई दूसरी अलग चीज़ नहीं, वो न्यूट्रल पीएच वाला खाद है। वो पानी का पीएच थोड़ा सा 5.5 तक बढ़ाता है, ऐसा समझो। तो इसलिए वो ऐड करते हैं। और जो प्रोफेनो हम जो डालते हैं, जो सकिंग पेस्ट है, जैसे मिलीबग के लिए एक्चुअली प्रोफेनो का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सकिंग पेस्ट कंट्रोल के लिए प्रोफेनो उसमें डालते हैं। वो डिपेंड होता है आपका 1 ml डालना है, 2 ml डालना है। तो ये जो डोज होता है, मतलब इथरेल है, वो आपको 1 ml लेना है, 2 ml लेना है, 3 ml लेना है। वो आपके पत्तों के मैच्योरिटी के ऊपर, प्लांट के एज के ऊपर और उसके बाद में कितना पत्ता आपको नेचुरली झड़ गया है और कितना अभी प्लांट के ऊपर बाकी है, उसके ऊपर इथरेल का डोज डिपेंड होता है। 052-34 तो आप 4 से 5 ग्राम से तो लेते ही हो। उसके बाद प्रोफेनोफॉस वो 1 से लेके 2 ml तक आप ले सकते हो, लेकिन वो सकिंग पेस्ट के लिए लेते हो, ना कि आप स्कॉर्चिंग के लिए और पत्ते झड़ने के लिए लेते हो। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है, इथरेल का स्प्रे कब करना है? सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है? तो किसान भाइयों, धूप जब ज़्यादा रहती है उस टाइम इथरेल का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि वो पत्तों के अंदर नहीं जाएगा। जब धूप ज़्यादा होती है तो पत्तों के जो स्टोमेटा होती है, क्लोज होती है, वो प्लांट के अंदर उतना जाता नहीं। दूसरी बात रहा, पवन अगर ज़्यादा है तो पत्तों के ऊपर इथेफॉन डिपॉजिट अच्छा होता नहीं, गिरता नहीं है, तो पत्ते आपको अच्छे झड़े हुए नहीं दिखेंगे। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि दोपहर के टाइम और ज़्यादा पवन के टाइम ये इथरेल का स्प्रे नहीं करना है। इसके अलावा सुबह आप स्प्रे कर सकते हो, शाम के टाइम जब पवन नहीं होता है उस टाइम पे आप स्प्रे कर सकते हो। तो इथरेल का इस्तेमाल किया तो 7-8 दिन में वो पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद आपको स्प्राउटिंग दिखना स्टार्ट होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इथरेल के रिगार्डिंग वो समझना इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ कैसे करना है, कब करना है, उसके बाद उसमें 52-34 कितना डालना है या प्रोफेनो डालना है या नहीं डालना है। तो ये चीज़ें जो है, उसके बाद पीएच का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पीएच का है किसान भाई। उसका पीएच 4.5 से लेके 5 तक करो। 52-34 डाला तो वो अगर इथरेल जो है वो एसिडिक होता है, वो अगर पानी में आपने डाला तो वो पानी का पीएच डाउन कर देगा, मतलब 3-2 तक आएगा अगर आपने ज़्यादा इथरेल डाल दिया तो उसको बढ़ाने के लिए आपको फिर
पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी 05234 भी आपका पीएच बढ़ाने का थोड़ा सा काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इथरेल का पीएच आप मायने रखता है वो इसका इस्तेमाल आप ध्यानपूर्वक करें, अच्छे पीएच मीटर से उसको मापें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको इथरेल के बाद में आने वाली जो दिक्कतें हैं वो कम हो सकती है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसके बाद हो सकता है। ये छोटी चीज़ है लेकिन किसान भाइयों आपके काम की है। अगर इसमें कुछ डाउट हो, कुछ हमारे कहने में कुछ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके बाद हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।